बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17, रेफरेंस वेरिएबल, और इसके कुछ प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं इंट एक्स, और जब एंड एक्स करेंगे तो वो उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा, रेफरेंस एड्रेस होगा। इंट एक्स करने से मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व होती है, लोकेशन रिजर्व होती है, उसका नाम एक्स होगा, और एंड एक्स करने से उसका एक एड्रेस भी डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेरिएबल का हमने एंड एक्स के साथ आउटपुट देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही हम एंड एक्स, सिर्फ लास्ट वाली आउटपुट को अभी हम कंसीडर करेंगे कि n 30 है, और एक दफ़ा हम क्या करते हैं, n को प्रिंट करवाएं और एक दफ़ा सी आउट किया मैंने n को, पहले n प्रिंट होगा, फिर एंड n प्रिंट होगा, F11 किया। ये देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो पहले 30 है, 30 के बाद ये आगे एड्रेस है। हम एंड लाइन करके न्यू लाइन पे जाएं एक दफ़ा क्लियर करने के लिए। L जी, ये देखिए हमारे पास सी आउट मेन फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन को अभी अंडरस्टैंड करेंगे, उसको कॉल भी नहीं किया अभी तक। सी आउट n की वैल्यू प्रिंट की और नई लाइन पे चला गया। n की वैल्यू क्या है, 30, क्योंकि n में हमने 30 रखा हुआ है। सी आउट एंड n, तो ये एड्रेस दिया है, इसको कहते हैं रेफरेंस, उस लोकेशन का रेफरेंस है, फिजिकल मेमोरी का एड्रेस है जहां पे 30 स्टोर हुआ है। इस एड्रेस को कहीं स्टोर नहीं करवा सकते। अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें तो वो एरर देगा, तो उसके लिए ये स्टार यूज किया जाता है कि पॉइंटर बनाया जाता है। पॉइंटर एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल है जो किसी और का एड्रेस स्टोर करता है, या एड्रेस स्टोर करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। तो अगर हमने एड्रेस स्टोर करवाना है तो हम एंड ptr करेंगे, कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर फिर वो स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। लेट्स से इसी को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें इंट x इज इक्वल टू, और हमने एंड n को स्टोर करवाया और वो इंटीजर टाइप का लिया, तो ये एरर जनरेट करेगा। ये देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है कि ये स्टोर नहीं होगा। और अगर इसके साथ हम ये कर लें स्टार, अब ये x जो बना है ये एक पॉइंटर है। स्टार इंडिकेट करता है कि x इज अ पॉइंटर और x वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। ये देखें, कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने अभी x पे कोई काम नहीं किया, बट वैल्यू स्टोर हो गई है आपकी। अगर हम x को अब प्रिंट करें, सी आउट किया और वही x की वैल्यू को प्रिंट किया, हमने x को प्रिंट किया, तो x के अंदर एड्रेस पड़ा होगा। एंड लाइन, न्यू लाइन पे चले गए, इस पे भी ये देखिए उसी का एड्रेस हमने स्टोर करवाया था, और x को प्रिंट किया तो x ने वैल्यू। एक और चीज यहाँ पे, अगर यहाँ स्टैटिक करें प्रिंट करते हुए, तो फिर आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, फिर आउटपुट 30 आ जाएगी। इसको डी रेफरेंस कह देते हैं कि x के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू उठा के लाओ। तो x के अंदर क्या पड़ा हुआ था, n का एड्रेस, n के एड्रेस की वैल्यू क्या है 30, तो उसने 30 को प्रिंट कर दिया। इसके अंदर यही प्रोग्राम डिस्कस किए गए हैं इस लेक्चर के अंदर। ये देखें, इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल, मेरा ख्याल ये ट्री से डिस्कस किया गया है, उसके अंदर एंड x के यहाँ रेफरेंस के तौर पे वेरिएबल को कॉल किया गया। 3 फंक्शन बनाए। फंक्शन 1 बनाया है इंट माइनस के नाम से, एक वेरिएबल ले रहा है और ओल्ड वैल्यू में से एक माइनस कर रहा है और रिटर्न कर रहा है ओल्ड वैल्यू को। कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि इस वेरिएबल के अंदर
इसके पास जो वैल्यू आई उसमें से एक माइनस करो और उसी को ओल्ड वैल में ही स्टोर कर दो, यानी कि इसको चेंज किया है, इस वेरिएबल को x की वैल्यू को चेंज किया है और इसको रिटर्न किया। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो गई और जब कॉल किया है तो वहाँ वैल्यू वैसी की वैसी रही होगी। फॉर एग्जांपल इसके लिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देख लें, प्रोग्राम देख लें, आपको कुछ क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी इस हवाले से। इस फंक्शन को हम देखते हैं जी, वही फंक्शन बनाया, इंट मैंने फन के नाम से बना दिया और इंट हम सिंपल ले लेते हैं, वहाँ ओल्ड वैल्यू लिया हुआ है, यहाँ मैंने x लिया है, x प्लस 3 समथिंग चेंज किया है और फिर x में ही रख दिया और रिटर्न करवा दिया x को। यहाँ पे क्या किया हमने, फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे रन टाइम में भी कर सकते हैं, प्रिंट करते हुए भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल करके किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और फिर n को ही प्रिंट करवाते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, साथ में इसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें n की वैल्यू है जी 30 और सी आउट करते हुए हमने फन को कॉल किया, फन के अंदर n को रखा जो कि x के पास चला गया, उसने 30 में x के पास 30 गया, x प्लस 3 30 में 3 का ऐड किया, 33 हो गया, x रिटर्न कर दिया, इस जगह पे 33 प्रिंट हो गया, नई लाइन पे आ गया। नई लाइन पे हमने क्या किया, सी आउट और n की वैल्यू को प्रिंट करवाया जो कि 30 है। इस कॉन्सेप्ट को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में एक सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ हम एंड लगा देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नहीं आएगी, इस n का एड्रेस आएगा। यूं समझिए कि एक लोकेशन को दो लोग देख रहे हैं, एक n भी देख रहा है, x भी देख रहा है, x में चेंजिंग करेंगे n में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसी प्रोग्राम को और आप देखें कि इसमें भी 30 हो गया, ये 33, ये भी 33 हो गया, n की वैल्यू को प्रिंट किया है, जबकि वहां पे हमने फंक्शन को कॉल करके x की वैल्यू गेट की तो हमें पता चला कि ये भी 33 है, 3 का ऐड कर दिया। इसको ख़त्म करेंगे, वापस देख लें, ख़त्म करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 33 और 3। तो इस कॉन्सेप्ट को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। नोट्स की तरफ चलते हैं। एक फंक्शन ये बनाया हुआ है, वही मैंने फन, आप इन्होंने इंट -1 ओल्ड वैल्यू -1 प्लस किया या माइनस किया, समथिंग चेंजिंग चेक की है। एक फंक्शन ये बनाया है, फंक्शन 2। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है कॉलर फंक्शन के अंदर, ये एक कॉलर फंक्शन बनाया, ये इंट वो n30 इन्होंने 31 दिया हुआ है और रिटर्न वैल्यू एक और वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की है। पहले वैल्यू फंक्शन को कॉल करके ये वाली वैल्यू उसमें रखी 30 और फिर इसको इसमें स्टोर करवाया और इसको प्रिंट करवाया। डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारा सी आउट में रखें तो वही आंसर आएगा। अब -1 पे ये काम हो गया। अब -2 को देखते हैं कि दूसरा फंक्शन क्या करता है। दूसरे फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है, स्टार लगाया है कि इसको एज ए पॉइंटर के तौर पे लिया है। मतलब ये वैल्यू जो है, ये वेरिएबल क्या ले सकता है, एड्रेस लेगा। अब जब हम सेंड करेंगे तो एड्रेस सेंड करेंगे और फिर वही कॉन्सेप्ट कि डी रेफरेंस लगा के कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें से 2 माइनस करके यहाँ पे स्टोर कर लें और फिर इसको रिटर्न करवा दिया है। इस एड्रेस के रेफरेंस को इस रेफरेंस में स्टोर हो जाए और फिर ये वापस रिटर्न हो जाए। यही चेंजिंग हम अपने प्रोग्राम में भी करते हैं। यहाँ स्टार है, क्या मतलब कि ये पॉइंटर है, x एक पॉइंटर बन गया और फिर इस पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग की गई है। स्टार स्टार और देन यहाँ पे भी स्टार। अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एरर देगा कि आपने वहां x को लिया एज ए पॉइंटर मीन के वो किसी का एड्रेस लेगा। आप यहां से नंबर सेंड कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि नंबर ना सेंड करें, यहाँ पे सेंड करें उसका एड्रेस, उस वेरिएबल का।
अब एड्रेस पॉइंट किया हमने, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें, ये वही काम किया है। एक्स कोई एड्रेस नया वेरिएबल नहीं बना, ये उसी वेरिएबल के एड्रेस पे काम कर रहा है, तो वैल्यू चेंज की, इसमें भी चेंजिंग आ गई। और थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। ये -1 को कॉल किया हुआ है जी। -1 -2, जब -2 को कॉल किया है एंड माई एंड करके उसको भेजा है कि अब इसका एड्रेस चला जाए। और लास्ट में है फंक्शन 3 के अंदर देखिए एंड नहीं किया हुआ, यानी कि वेरिएबल को ही सेंड किया है। बट रिसीविंग एंड पे अगर हम फंक्शन 3 को देखें तो हमारे पास ये फंक्शन 3 है, एक्सेप्ट करते हुए एंड लगाया हुआ है कि ये वेरिएबल का एड्रेस आएगा। बाकी एड्रेस आएगा तो काम वैसे का वैसे, ये काम हमने पहले चेक कर लिया है। फंक्शन को अगर एड्रेस के साथ एक्सेप्ट करें, वैल्यू वैसे ही सेंड की जाती है। ये वाला फंक्शन है, एड्रेस ले रहा है, ये भेजा हमने इस वेरिएबल को, एग्जीक्यूट करेंगे, उसी तरह 33 इसका आंसर आ जाएगा। जब ओवरव्यू इसका ले लेते हैं हम लोग। ये 3 फंक्शन बना लिए हैं, ये कॉलर फंक्शन बनाया है। कॉलर फंक्शन कॉल करने के लिए है -1 को कॉल किया जा रहा है जो बाय वैल्यू था, और फिर इसको एक्सप्लेन किया है। यहां पे देखें, ये एक वेरिएबल था माई इंट, और ये रिटर्न वैल्यू थी। अभी खाली है, माई इंट के अंदर 31 पड़ा हुआ है। जब इसने इस फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर ओल्ड वैल्यू जैसे एक्स वगैरह बनाया हुआ था हमने, एन और एक्स लिया हुआ था, उसमें ये 31 ओल्ड वैल्यू को मिल गई। फंक्शन के कॉल होने के बाद क्या हुआ कि 31 में -2 किया है, वो हमने ओल्ड वैल्यू में -1, ये कोड देख लीजिएगा, तो वो 30 -1 सॉरी, तो वो 30 हो गया। 30 ओल्ड वैल्यू 30 हुआ है, माई इंट 30 नहीं हुआ। जैसे अगर कहें कि x 30 हुआ है, n नहीं हुआ, लिहाजा जब हमने इनको प्रिंट किया तो और वैल्यू थी, इसको प्रिंट किया तो वैल्यू 30 थी। यही वैल्यू फिर असाइन की गई है रिटर्न वैल्यू को, 30 इसके पास आ गया। तो इस केस के अंदर हम डायरेक्ट वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। देन दूसरा बनाया जी -1 और एंड पास किया है पॉइंटर वाला। अब पॉइंटर के केस में क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये 31 है तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं आएगी, एड्रेस आएगा 1072। अगर इसका एड्रेस है तो इसका एड्रेस आ गया, और जो भी काम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको कुछ काम करो, तो जो चेंजिंग आएगी वो इसी के अंदर आएगी। कि ये वाला जो काम -2 किया है इसके अंदर, तो अब इस 29 को -2 कर दिया। इसके पास तो एड्रेस पड़ा है, ये उस एड्रेस पे जाता है, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, जो भी काम है, वो काम जब परफॉर्म करता है तो माई एंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ये फिर इसको वैल्यू आगे नेक्स्ट असाइन की है, तो फिर दोनों 29 आ गया। थर्ड फंक्शन के अंदर उसी तरह हमने भेज वैल्यू रहे हैं, लेकिन आगे एक्सेप्ट कर रहा है एंड एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है, वही जैसे पॉइंटर के अंदर इसको पॉइंट कर रहा है कि ये वाला 1072 एड्रेस भी स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्ट उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। और इसमें चेंजिंग की गई 28, ये चेंजिंग हो गई, तो एक्चुअली इस वेरिएबल में चेंजिंग हो गई।
ये इसी प्रोग्राम को तीनों अलग से फंक्शन इकट्ठे बना लिए, fun1 fun2 फन इन -3, और फिर इसको कॉल किया हुआ है। पहले स्टेटमेंट दी हुई है, फिर उसके बाद ये यहाँ फंक्शन को कॉल किया है, ये वैल्यू रिटर्न किया। आप सिंपल करके ये काम तीनों फंक्शंस को कॉल करके परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इन तीनों को परफॉर्म किया है।